बात तो ये है कि आज की ये महफिल कासिफ भाई ने लूट ली। आज की ये महफिल कासिफ भाई ने लूट ली। हम सब क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन कासिफ भाई ने महफिल लूट ली। मैं उनको इस महफिल को लूटने की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैंने अभी कहा था कि इस चांद से चेहरे ने दीवाना बना लिया, इस चांद से चेहरे ने दीवाना बना लिया। भाई साहब, आप कौन सा आईना देखते हैं? मैं बंद कर दे। मैं बिना किसी तमहीद के, जिनकी हम लोग इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बता रहे थे कि हमें हजरत तक पहुंचना है, हजरत तक पहुंचना है। पहुंचते पहुंचते 12-10 हो गया। अब हजरत तक पहुंचने का मौका मिला। अभी कासिफ भाई ने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी चंद अशार पढ़े कि मेरे मौला मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला, मैं हजरत की आगवानी में बस माहौल तो बना हुआ है, मेरी औकात ही क्या है माहौल बनाने की, लेकिन फिर भी चंद मिसरे पढ़ देता हूँ जैसा कि आपका हुक्म है कि मेरे मौला मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरी जन्नत को सलामत रखना। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भारत को सलामत रखना। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भारत को सलामत रखना। अब आ जाइएगा मजहबी सलीके से आपको चंद अशार, चंद मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि तलाक़ें अभी हम लोगों को पता है लुभाने की कोशिशें की जाती हैं, हमारी खवातीन को लुभाने की कोशिशें की जाती हैं। न जाने कौन कौन से फंडे अपनाए जाएंगे कि मर्दों से नफरत हो जाए। हमारी माँ बहनों को बरगलाया जाता है, लेकिन हमारी माँ बहनें क्या कहती हैं कि तलाक़ें 3 हो, तलाक़ें 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? हजरत, तलाक़ें 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत के हलफनामे में बस अय्यारी झलकती है। तलाक़ें 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत के हलफनामे में बस अय्यारी झलकती है। और शरीयत के ये सारे मसाले बस उलमा समझते हैं। तुम्हारी नियत में तो बस मक्कारी झलकती है। तुम्हारी नियत में तो बस मक्कारी झलकती है। और कुछ बरसाती मेंढक भी आ जाते हैं। हजरत, कुरान की 2 आयतें बदल दो, 3 आयतें बदल दो, 4 आयतें बदल दो। माज़अल्लाह, कुरान की आयत को बदलने वाले मुकम्मल करके भेजा है कलाम पाक को रब ने। मुकम्मल करके भेजा है कलाम पाक को रब ने। जहां पर लाम लिखा है वहां अब मीम ना होगा। मुकम्मल करके भेजा है। अगर ये लोग ना समझ पाए हजरत, तो आप लोग जो है हौसला दीजिएगा कि मुकम्मल करके भेजा है कलामे पाक को रब ने। जहां पर लाम लिखा है वहां अब मीम ना होगा। तू सुन ले बात मेरी गौर से इब्लीस के बेटे, तू सुन ले बात मेरी गौर से इब्लीस के बेटे। कभी कुरान के एक लफ्ज में तरमीम ना होगा। कभी कुरान के एक लफ्ज में, कभी कुरान के एक लफ्ज में माहौल दीजिएगा। हजरत आने वाले हैं कि कभी कुरान के एक लफ्ज में तरमीम ना होगा कि पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे। पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे। हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे। पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे। हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे। और कुरान को बदलने की जो बात किया हमसे, सर तेरा काट के कुत्तों को खिला देंगे। 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 वैसे तो हजरत इस्लाम क्या है, आपकी अगवानी में 2-3 शेर पढ़ देता हूँ
कि वैसे मैंने ये कह दिया कि सर तेरा काट के कुत्तों को खिला देंगे क्योंकि तूने ऐसी बात की, वरना तो इस्लाम तो है अजल से आतंक के खिलाफ। इस्लाम तो है अजल से आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। दामन में इसके गुल है, बहार है। दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं। इस्लाम ने सभी पर खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सभी ने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उसे भी गले से लगा लिया। जिन मुफलिसों को सभी ने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उसे भी गले से लगा लिया। बस इसी अशार के साथ हजरत को आवाज देना चाहता हूँ, जिनका इंतजार में जिन बहुत ही आंखें मुंतजरीन थी। मैंने कई एक दिन से इंतजार किया, मैंने हजरत से बात की, हजरत आपकी तशरीफ और आपका ये तशरीफ, आपका इस मंच पर मैं जलवा अफरोज होना देखना चाहता हूँ। मैंने जब आपसे कहा तो हजरत ने कहा कि बेटा 28 तारीख को नहीं आ सकता हूँ। मैंने हजरत के लिए ही 2 दिन की तारीख आगे बढ़ाई। मुझे बस हजरत का दीदार करना था, और मुझे ही नहीं, मैं तो इंशाअल्लाह कभी कभी औरैया जाता हूँ या कहीं और मुलाकात हो जाती है तो हजरत का दीदार हो जाता है। मेरा मूल मकसद ये था, मेरी कोशिश ये थी कि मेरे सरजमीन रटगांव की आवाम भी हजरत का दीदार कर ले। सरजमीन रटगांव की आवाम ने आज हजरत का दीदार कर लिया। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभलती नहीं है हमारे संभलती नहीं है हमारे संभाले। हजरत ये महफिल है आपकी, आपके हवाले। हजरत महफिल है आपकी, आपके